ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आदित्य और पीछे कर लो, और पीछे कर लो। हाँ पे हाँ। गुरुवः पांतनो नित्यम ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः। बोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, ऋषभादि 24 तीर्थंकर भगवान की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अजय गुरुदेव रघुसज महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। पुनः अपनी चर्चा चल रही थी। गतिशील बनो, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। जीवन की हर श्वासें सार्थक कर लो प्यारे भाई। जीवन में पल भर का भी विश्वास नहीं है। जीवन में पल भर का भी विश्वास नहीं है। क्या कहा गया? गतिशील बनो, मंजिल पास नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो खड़ा रह जाए, हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर होकर के रह जाए? अगर तन से स्थिर भी हो जाएगा तो मन से निरंतर चलता चला जाएगा। मन कभी स्थिर रहने वाला नहीं है, ठीक है ना? इसीलिए कई बार लोग कहते हैं मन को रोको, मन को रोको। ध्यान रखना, मन को रोकने की गलती कभी नहीं कर देना, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोई गाड़ी, जब कोई बस स्पीड से चल रही हो, अगर एकदम से उसको रोक दिया जाए तो धड़ाम से नीचे उलट जाएगी, धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। इसी प्रकार से मन की इतनी तीव्र गति है, और अगर उसको एकदम से कोई रोकने की कोई कोशिश करेगा तो मन आपको धड़ाम से नीचे गिरा देगा। अगर आपके लिए, क्योंकि मन के संबंध में आचार्यों ने अनेक अनेक प्रकार से व्याख्या की। मन कैसा है? बोले बगैर ब्रेक की गाड़ी। जिस प्रकार से किसी गाड़ी में ब्रेक खराब हो जावे, वो गाड़ी क्या होगा? अगर रोकोगे, कैसे रोकेगी? या तो किसी दीवार से टकरा दो, कहीं पेड़ से टकरा दो, और टकराएगी तो क्या होगा? सारी गाड़ी मिट जाएगी। इसलिए क्या करना है? तो उसके संबंध में मन को रोकने के लिए, या मन को रोकना नहीं बल्कि मन की दिशा बदल दो। और दिशा बदल देंगे, ब्रेक नहीं है, धीरे 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 आपकी गाड़ी कहीं ना कहीं जब बढ़ती चली जाएगी। अगर कहीं ढालान मिल गई तो अपने आप रुक जाएगी, और ढालान अगर नहीं भी मिली तो अगर वो गाड़ी चलती चली जाएगी, मैदान में भी चलती जाएगी, कब तक चलेगी? घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, अपने आप उसका डीजल खत्म हो जाएगा तो बोलो चलेगी क्या फिर? इसी प्रकार से मन की जो गति है, मन की गति को रोकना नहीं, मन की गति को चेंज करना। और चेंज कैसे करना? आज तक आपकी जो मन की गति चल रही है संसार के कार्यों में, आज तक आपकी जो गति चल रही है राग द्वेष कषायों में, अब अपने उस मन की गति को राग द्वेष मोह कषायों से बदल करके धर्म की ऊपर लगा देना। और धर्म की एक ऐसी घाटी है कि उस पर हर कोई चढ़ पाता नहीं है। ध्यान रखना, हम कई बार बोलते हैं, आप सब लोग कहाँ पर बैठे? मध्यलोक में। मध्यलोक है कि नहीं? जिस प्रकार से आपके घर की 3 मंजिल का मकान है और आप बीच की मंजिल में बैठे हो, तो बीच की मंजिल से अगर आप नीचे जाना है तो संसार के काम में
आप उलझ जाना, नीचे जाने में 1 मिनट नहीं लगेगा, आराम से सीढ़ी से उतर के नीचे चले जाना। लेकिन ऊपर चढ़ना है तो कितनी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ते हैं। कई बार हम लोग अगर एक पहली दूसरी मंजिल में अगर कहीं जाकर के रुकना पड़ जाए तो बहुत से लोग आते हैं और आते ही साथ सीढ़ी चढ़ दर्शन करने तो जाना ही है महाराज के, और दर्शन करने के लिए आते हैं तो इस प्रकार से फूंसते हैं जैसे कोई नाग। एक सीढ़ी चढ़ने में ही मात्र इतनी जोर की श्वास चलने लगती है, इतनी जोर की श्वास चलने लगती कि पहले आकर के 2 आते ही साथ धड़ाम से पहले गिर जाते हैं, बाद में फिर नमोस्तु इत्यादि बोलते हैं, अपने आगे की चर्चा करते हैं। एक सीढ़ी चढ़ने में मात्र इस प्रकार की स्थिति होती। और ध्यान रखना, शास्त्रों में उल्लेख आता है पानी और मन दोनों की गति हमेशा एक सी होती। आप पानी को जमीन में छोड़ो तो कहाँ जाएगा? ऊपर उठेगा। कहाँ जाएगा? जहाँ ढालान मिलेगा वहीं गिरते चला जाएगा, बहता चला जाएगा। आप देखते हैं नदी कहाँ बहती है? ऊंचाई की ओर बहती कि ढलान की ओर जाती? हमेशा पानी की गति अधो की होती है और मन की गति भी अधो, मतलब जो खोटे काम हैं, पाप के काम हैं, बुरे काम हैं, नीचे काम हैं। नीचे काम बोलते हैं ना, नीचे मतलब वही आ गई, नीचे जो काम है अधो काम है। ऐसे अधो कामों में, नीचे काम में मन जल्दी लगता, हमेशा चला जाता। अगर किसी से कहा जाए चलो भाई पूजा विधान करना है, भगवान की स्तुति करना है, तो मन नहीं लगेगा। और कोई कहीं किसी की राग देश की बातें सुनाने लग जाएगा तो वहां पर भीड़ लग जाएगी, मना भी कहे चलो चलो जाओ तो भी जबरदस्ती। ये सिद्धांत है, मन की गति हमेशा नीची होती है। तो अपने मन की गति को रोकना नहीं। अगर आप रोकने की बात करोगे, पानी को रोकने की कोशिश, वो बांध को तोड़ करके और आगे बढ़ जाएगा। उसकी गति को बदल दो, ऊंचाई देना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे अपने आप रुक जाएगा। और मन के बारे में तो एक स्थान पर आचार्य भगवान ने एक श्लोक में कहा, मन कैसा होता? आपने सुना कभी, जाना? बताते हैं, मरकटस्य सुरापानम पश्चात वृश्चिक दंशकम तथा भूत बाधस्य यदवा तदवा भविष्यति। कितनी सारी चीजें बता दिया। बोले मन कैसा? बोले बंदर के समान होता। मरकट है नहीं बंदर, मरकट से मन बंदर के भांति होता। बोले नहीं, बोले नहीं। अब एक और विशेषता होती। क्या विशेषता होती? सुरापानम। सुरापान जानते? शराब पिला दो। बंदर पहले ही तो चंचल है, ऊपर से उसको शराब और पिला दो, फिर क्या हाल होगा? बोलो। बंदर को शराब पिला देंगे तो और ज्यादा चंचल हो जाएगा। मरकट से सुरापानम पश्चात वृश्चिक दंशकम, ऊपर से एक बिच्छू से और कटवा दो। समझ आ गया कि नहीं? अगर बिच्छू काट जाए, आपके जैसे अच्छे भले मानस को अगर बिच्छू काट जाए तो समझ लेना वो कांपने लगता है, झूमने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। अगर शराब पिए बंदर को अगर बिच्छू से कटवा दिया जाए तो क्या हाल होगा? आप कल्पना करते चले जाओ। बोले ऐसी मन की बात होती? बोले नहीं, ऐसा नहीं, और भी विशेष होता। क्या विशेष होता है? पश्चात भूत बाधस से एक ऊपर से भूत और लगा दो, एक जिन्न और लगा दो। अब वो जिन्न की स्थिति, जिन्न जानते ना, भूत जिन्न जानते कि नहीं? जिस प्रकार से कई बार देखा होगा, बहुत सारे ऐसे जो मंत्रवादी होते हैं वो भूत सिद्ध कर लेते। भूत सिद्ध करते हैं, वो सिद्ध करने वाले भूत को जो चाहें वो अपने स्थान पर बैठे वो बुला लेंगे, भूत सिद्ध कर लेंगे। आपके घर में दुकान में क्या रखा, वो भूत से कहें जाओ उसकी दुकान पर जाओ, वस्तु उठा करके लेके आओ, वो तुरंत ला करके दे देगा। जहां से दुनिया की चीज, कहीं से कोई चीज बुलाओ, वो तुरंत एक क्षण मात्र में जाकर के वहां से
ला देगा। कितना ही लॉक के अंदर कर दो, कितना ही आप ताले के अंदर कर दो, कितना ही शटर के अंदर बंद कर दो, तुरंत ला करके दे देगा। लेकिन अगर उसको काम नहीं बताओ तो, वो काम अगर नहीं बताया तुमने तो समझ लो तुम्हारे सिर पे चढ़ करके नाचेगा। उसके तो पूरे टाइम काम बताओ, कुछ ना कुछ काम बताओ, कुछ ना कुछ काम बताओ। तो आपको मालूम जो मंत्रवादी जो भूत सिद्ध करने वाले क्या करते, वो क्या करेंगे, एक रस्सी कुआं में बांध देंगे, रस्सी यहां से कुआं तक बांध देंगे और बोले करें ऐसे ऐसा करो, इस रस्सी से नीचे उतरो और अपने जो एक अंजलि में मुट्ठी में पानी लेकर के आओ और नीचे डालो। एक पानी यहाँ ऊपर नीचे उतरो, फिर पानी लाओ, पूरे टाइम यही करते रहो। अथवा एक खंबा गाड़ देंगे, वो खंबा गाड़े बोले इस खंबा पे चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते रहो उतरते रहो, ये कर देंगे। अथवा एक रस्सी है ना, और रस्सी को गोल गोल बना देंगे, उसमें गांठ लगा देंगे। इस गांठें हैं ना रस्सी की, इसको गिनते रहो। काम मिल गया ना, फ्री तो नहीं रहा। उसको मन को काम चाहिए, कुछ ना कुछ। आपके मन को भी तय करते हैं। क्या करते हैं, एक रस्सी पकड़ा दी, देखो रस्सी लटक रही ना, क्या बोलती है, एंगल पे लटक रही रस्सी पकड़ा दिया, इसको पढ़ते रहो और इसमें एक मंत्र बोलते जाओ। क्या है बोलो, एक दाना पकड़ा नमोकार मंत्र पढ़ा, एक दाना पढ़ा नमोकार मंत्र, यही पढ़ते चले जाओ। ये आपका जो जिन्न आपकी खोपड़ी में बैठा ना, इस जिन्न को कुछ ना कुछ काम चाहिए। दुनिया के काम देंगे तो समझ लो तुम्हारे लिए परेशान कर देगा, लेकिन आपने रस्सी पकड़ा दिया, अब आपका मन इधर उधर भागेगा लेकिन लौट के आएगा वही। एक कविता आपने सुनी होगी शायद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उस कविता में सार ये बताया कि जिस प्रकार से समुद्र में कोई जहाज चल रहा, उस जहाज के ऊपर कोई पक्षी बैठा है, पहले किनारे पर था, पक्षी बैठ गया और बीच जहाज समुद्र में पहुंच गया। अब वो पक्षी अगर उस जहाज पे से उड़ के जाएगा तो कहाँ जाएगा, ठीक है ना। उसमें कथन किया, जो जहाज से उड़ के पंछी फिर जहाज पे आवे, इसी प्रकार से आपके हाथ में अगर आपने रस्सी पकड़ लिया, माला पकड़ लिया, तो आपका मन जाएगा कहाँ, घूम फिर करके। इसलिए अपने मन की गति को रोकना नहीं, मन की गति को बदलना है। हम अपनी बात चल रही थी कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति मध्य लोक में बैठा है, मध्य में बैठा है, अब उसको नीचे जाने में तो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा बैलेंस पर बिगाड़ दो, एक सेकंड में धड़ाम से नीचे पहुंच जाएंगे। लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए कोई धड़ाम से पहुंच सकता है क्या? ऊपर चढ़ने के लिए एक एक सीढ़ी गिनना पड़ेगी। अब एक सीढ़ी चढ़ गए, अब दूसरी और चढ़ना है। आप लोग कभी गिरनार जी गए क्या? गिरनार जी सीढ़ियां जब चढ़ते हैं तो कितनी सीढ़ियां चढ़ गए, अभी कितनी और रह गई। इतनी सीढ़ियां चढ़ गए, इतनी सीढ़ियां और रह गई। जिस प्रकार से सीढ़ियां गिन गिन करके चढ़ते हैं, अब भैया बैठ गए, अब तो नहीं चला जाता, थोड़ा सा बैठ जाओ। थोड़ा बैठने के बाद अब ऊपर तक जाना तो है ही है, फिर वो कोशिश करते हैं, फिर मेहनत करते हैं और ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करते हैं। प्यारे बंधुओं, जिस प्रकार से आप अपने सीढ़ी चढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ती है, मेहनत करना पड़ती है, तब कहीं ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, पानी और मन की गति हमेशा अधो होती है। अगर आपको पानी को ऊपर ले जाना तो कैसे ले जाएंगे? पानी को अगर ऊपर ले जाना तो कैसे ले जाओगे? ऊपर पानी जाता है क्या? हाँ जाता है। कैसे जाता है? पानी को अगर ऊपर ले जाना है, आप गर्म कर दो, क्या बन जाएगा और कहाँ जाएगी? आप कहते हो ऊपर जाता ही नहीं है। चला गया कि नहीं चला गया? पानी को ऊपर ले जाने के लिए गर्म कर देंगे, तपा देंगे, तब से भाप बनेगा और भाप बन करके हमेशा
ऊपर जाएगा और ऊपर जाने के बाद भी अगर उसको H2 दोनों गैस मिल जाएंगी और मिलने के बाद फिर से और पानी बनेगा तो फिर नीचे। इसलिए ये मन की गति को हमेशा आप तपाते रहो। तपाना चाहे कैसे भी हो, तपाना पड़ेगा। आप जितना तपाएंगे उतना साफ और स्वच्छ और निर्मल। पानी में तो कचरा हो सकता है, पानी में तो गंदगी हो सकती है, लेकिन जैसे ही तपाएंगे बास बन करके जाएगा, कचरा यहीं पर पड़ा रह जाता है। हमारे अनंत भगवान ने तो यही तो किया, अपने जीवन में तपश्चरण को किया, तप धारण किया, इसीलिए परमात्मा बन गए। परमात्मा कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के परमात्मा? 2 प्रकार के। सकल निकल परमात्म द्वैविध तिनमें घात निवारी, श्री अरहंत सकल परमात्म लोका लोक निहारी। समझ आ गया? श्री अरहंत सकल परमात्म। अरहंत परमात्मा कैसे हैं? सकल परमात्मा। इसका मतलब क्या होता? सकल परमात्मा मतलब सकल यानी संपूर्ण परमात्मा। फिर मतलब क्या? सकल परमात्मा क्या मतलब? सकल परमात्मा का मतलब है साकल, जो कल यानी कीचड़ से सहित हैं। कीचड़ कौन से? कर्म से सहित हैं। परमात्मा तो हो गए लेकिन फिर भी कर्म से सहित हैं। कौन से? 4 अघातीय कर्म सहित हैं, इसलिए सकल हैं। और सिद्ध परमेष्ठी कैसे हैं? निकल यानी संपूर्ण कल यानी कीचड़ जिनका समाप्त हो गया। अब बताओ, अरहंत बन गए फिर भी उनको कल लगा हुआ है, फिर भी कचरा लगा हुआ है। अरहंत भगवान। और कचरा कौन सा? यही जिस पर हम गर्व करते हैं। ये सुंदर दिखता है, ये काला दिखता है, पीला दिखता है, गोरा दिखता है, ऐसा दिखता है वैसा। हमारी आँखों की बड़ी विचित्र स्थितियाँ हैं। आँखों के बारे में कहा गया कि आँख बहुत बड़ी बेईमान है, आँख बहुत बड़ी विचित्र है। कैसी है? स्वयं तो काली है और दुनिया को देख देख के वैसी है, वो वैसी है, उसको रूप बताती है। बड़ी विचित्र स्थिति आँख की है। एक स्थान पर हम देख रहे तो यहाँ लिखा था कि आँख की बड़ी दशा बड़ी विचित्र है। क्या? बोले आँख अगर लड़ जाए तो दुख देती, भिड़ जाए तो दुख देती, आ जाए तो दुख देती, और चली जाए। नहीं आया समझ में? नहीं आया? पूरा आ गया? कुछ लोगों को नहीं आया, सारे शांत बैठे, बोले नहीं समझ में आया। आँख आ जाए तो दुख देती, बोलो आ जाती आँख तो कहीं गई थी क्या? लेकिन फिर भी कितना बढ़िया शब्द दिया, आँख आ गई। आँख आती मतलब बीमारी हो जाती ना, तो खुलती नहीं है, कंकड़ सा लगता है, लाल लाल हो जाती है, क्या क्या हो जाता है, ढेर सारी समस्याएं हो जाती। बोले आँख आ गई। आती है तो क्या होता? अरे आने पे तो खुशी होना चाहिए। कोई वस्तु आपके यहाँ पर आती है तो आने में क्या खुशी होना चाहिए कि दुख होना चाहिए? लेकिन आँख आ जाए तो दुख देती है, और अगर चली जाए, बहुत से लोग ऐसे हैं जिसके सब कुछ है लेकिन चली गई तो आँख कहीं जाती है क्या? अरे आँख तो जहाँ है वहीं रहती है, लेकिन दिखाई नहीं देता, दृष्टि वो चली जाती है। बोले आँख चली गई, कहीं जाती नहीं है। आँख चली जाए तो दुख देती, और अगर लड़ जाए किसी से, आपस में एक दूसरे के प्रति आँख लड़ गई तो बोलो क्या करेगी? आँख लड़ जाए तो दुख देती, और आँख भिड़ जाए, भिड़ने का मतलब उंगली आँख में भिड़ गए तो, कहावत है ना, घर के कुरैया से आँख फूटती। अगर भिड़ गई तो बचेगी क्या? तो दुख देती। इसलिए आँख बड़ी विचित्र है, आती तो देती दुख देती, जाती तो दुख देती, लड़ती तो दुख देती, और भिड़ती तो दुख देती। इसलिए प्यारे बंधु, यहाँ पर बात चल रही थी, हमारे लिए अपनी दृष्टि को बदलना है। हमारी दृष्टि अभी जो संसार के राग द्वेष पर लग रही है, उस राग द्वेष से दृष्टि को हटा करके हम वीत राग पर जिस दिन दृष्टि लगा देंगे, समझ लीजिए हमारा मन भी
उस दिन रुक जाएगा। फिर मन की फिर रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मन की दशा अपने आप बदल जाती है। जब तक आप हमको देख रहे हैं, क्या नज़ारा रहा, वाह यार संसार बड़ा असार है, कुछ भी संसार में सार नहीं है। देखो ये संत, इन्होंने अपने मनुष्य जीवन को हमने भी पाया, ये भी मनुष्य जीवन को पा करके इन्होंने अपने जीवन में संयम को अपना लिया। और हमारे जैसे अधम जीव हैं, ये संसार के दलदल में ही पड़े हुए हैं। क्या सोचते, बोलो यही सोच रहे ना। ये संत अपने मनुष्य जीवन को प्राप्त करके मनुष्य जीवन की सार्थकता, सबसे बड़ा श्रेष्ठ अगर मनुष्य जीवन का सार है तो क्या संयम है कि नहीं। लेकिन इन संतों ने अपने जीवन में धारण कर लिया और हमारा जीवन अधम की हम संसार में डूब रहे हैं। ऐसा सोच रहे कि नहीं सोच रहे। लेकिन जैसे ही आपकी दृष्टि हमारी इस तरफ से आपको घर की ओर जाती है तो फिर क्या सोचते हैं, अरे यार मेरा बेटा, अरे मेरी मकान, अरे मेरी दुकान, अरे मेरा ये काम, ये आपका है क्या। कल हमने सुनाया था ना, जल पे जियो जेतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जो दे धन धाम, क्यों है एक मल से ते राम। अरे भाई, जिस प्रकार से दूध पानी आपस में मिला होने पर भी अलग अलग है, हमारा शरीर और आत्मा दोनों मिले होने पर भी अलग है, तो जो प्रकट में अलग दिखाई देने वाले हैं, क्या वो हमारे कभी हो सकते हैं। ध्यान रखना, वो हमारे न कभी थे, न हैं और न कभी हो सकते हैं। हमने व्यर्थ ही अपने मन के द्वारा, अपने मन में व्यर्थ ही राग और द्वेष को भर करके उनमें अपनत्व बना रखा है। प्यारे बंधो, जिस दिन जिस क्षण हमारे जीवन में ये सत्य उजागर हो जाएगा, इस सत्य को हम जान लेंगे कि हमारा चेतना, हमारा आत्मा हमारा है, आत्मा के अलावा और जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि शरीर भी हमारा नहीं है। इस सत्य को हम जान लेंगे। अभी बात कर रहे थे, सकल परमात्मा अरहंत भगवान जब तक संसार में रहते हैं, शरीर से रहते हैं, तब तक तो शरीर से सहित होने पर सकल कहलाते हैं। अंत में इस शरीर को भी तिलांजलि दे देते हैं। ये शरीर भी क्या होता, छोड़ करके और वो मोक्ष चले जाते। जब यहाँ हो पड़ा रह जाता तो कपूर की भांति शरीर उड़ जाता है और नख केस जो होते हैं वो पड़े रहते, तो उनको जो देव लोग आकर के उसका संस्कार कर दिया करते हैं। इसलिए हमको अपने मंजिल पास नहीं है, गतिशील बनना है। गति किसकी, मन की गति को बदलना है। गतिशील तो प्रत्येक वस्तु है, प्रत्येक व्यक्ति है, हमेशा गतिशील है। लेकिन कौन सी दिशा में गतिशील है, सबसे बड़ी आवश्यकता जानने की यह है। हमारी जो दिशा है वो दिशा अधो की ना हो, ऊर्ध्व की हो। हमारी दिशा पाप की ना हो, पुण्य की हो। हमारी दिशा राग की ना हो, बीत राग की हो। जैसे ही हमारी दिशा बीत राग में जुड़ जाती है तो सम्यक दृष्टि बन जाते हैं, और राग में चली जाती है तो मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं। अगर किसी को मिथ्या दृष्टि कह देना अपने आप में बहुत बड़ी गाली है। किसी का तो मिथ्या दृष्टि है। हम लोग एक बार वहाँ थे, बड़ा गांव धसान है ना, वहाँ पर शिविर चल रहा था। तो कोई शिविर में हमारे विभव सागर जी महाराज हमारे साथ में तो शिविर चला रहे थे। तो उन्होंने कहा भी ध्यान रखना, पूजन में जो चीज़ जैसी बोलो वही चढ़ाना पड़ेगी। जल के साथ जल, चंदन के साथ चंदन, फूल के साथ फूल और नैवेद्य के साथ मिठाई और के पश्चात दीप के साथ दीप। तो कुछ लोग विरोध में आगे बोले नहीं हम तो नहीं चढ़ाएंगे, हम तो तेरापंथी है फलाना। बोले नहीं, अगर नहीं चढ़ाओगे तो हटो यहाँ से, निकल के बाहर जाओ। वो नहीं गए भी नहीं और मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कह दिया जाए तो कहा हमको जो गुरु की आज्ञा नहीं माने वो मिथ्या दृष्टि होता। अरे अब तो उनका दिमाग खराब हो गया। हमारे पास सिखा तो लेकर के आ गए। बोले महाराज हमारे लिए क्लास से भगा दिया, शिविर से भगा दिया, ये कर दिया वो कर दिया। हमने कहा भाई उस प्रकार से क्यों भगा दिया, कारण क्या, उन्होंने सारी बात बताई। हमने कहा निश्चित रूप से जब तक शिविर लगा रहे, शिविर में मतलब गुरु सिखा रहे, वो बच्चे
सीख रहे हैं। अगर बच्चे सीखने वाले कहने लग जाएं नहीं हम नहीं ऐसा नहीं करें, हम ऐसे हम तो प्रकार से नहीं करें, तो प्रकार तुम्हारे उस विद्यार्थी बनने का क्या मतलब। जब वो सिखा रहे हैं तो सीखने समय पर तो जैसा सिखाया जाता है वैसा आपको करना पड़ा। बोले नहीं हम तो ये पंथी हैं, बोले पंथा पंथी तुम अपने घर पर रखो। उन्होंने बोले जो गुरु आज्ञा ने हमारे वो मिथ्या हमारे लिए बहुत बड़ी गाली है। तो उस समय से लेकर हमारे लिए हमेशा ये बात आती है किसी को मिथ्या दृष्टि कह देना बहुत बड़ी गाली है। वास्तव में हमको ये बात को ध्यान रखना कि अपनी दिशा वीतराग की ओर लगाएंगे तो हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे, मोक्ष मार्गी हो जाएंगे। और अगर हमने दिशा को वीतराग में नहीं लगाया तो हम संसारी हो जाएंगे। इसलिए हमारा सूत्र रहता हमेशा, ये हमारा नारा है क्या, वीतराग शासन जयवंत हो, वीतराग शासन जयवंत हो, वीतराग शासन जयवंत हो। जो वीतराग शासन को मानता है वो सम्यक दृष्टि है, और जो वीतराग शासन को ना माने वो मिथ्या दृष्टि है। वीतराग शासन में सभी आ जाएंगे, देव भी आ गया, शास्त्र भी आ गया और गुरु भी आ गया, कोई भेद नहीं है। इसलिए हम वीतराग शासन की ओर अपना उपयोग लगाएं, वीतराग शासन की जयवंत बोलें तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा, मनुष्य जीवन की सार्थकता हो जाएगी और हमारी गति सुधर जाएगी। और हाँ, मन की गति सुधरी तो जीवन की गति भी सुधर जाएगी। क्योंकि कहावत आपने सुनी होगी, जैसी गति वैसी मति और जैसी मति वैसी गति। गति सुधारेंगे मति सुधरेगी और मति सुधारेंगे तो गति सुधर जाएगी। समय अपना हो रहा, आगे की चर्चा अपन बाद में करेंगे। बोले 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की